कौन है? कौन है यहाँ? मॉम, डैड, वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन। वॉचमैन, वॉचमैन। जी मैम। कहाँ मर गए थे तुम? मैं तो गेट पर ही था। गेट पर क्या सो रहे थे? घर में चोर घुसा और तुम्हें पता भी नहीं चला? चोर? हाँ, एक काले कपड़े वाला पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ चला गया। लेकिन हमने तो किसी को आते नहीं देखा मैडम। अंकिता, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, या हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो। सॉरी मॉम, मुझे आपकी तरह जागते हुए सपने देखने की आदत नहीं है। कोई यहाँ आया था और ये फ्लावर पॉट उसी ने गिराया है। अगर यहाँ कोई आया था तो गायब कहाँ हो गया? क्या हुआ अंकिता बेटा, इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रही थी? डैड, घर में चोर घुसाया था, मैंने खुद देखा था। कोई चीज चोरी नहीं हुई। मुझे लगता है कोई बिल्ली बिल्ली ने ये गिरा दिया होगा और अंकिता को लगा कि चोर आया है। मुझे पूरा यकीन है कि कोई चोरी था। वैसे तो यकीन ही है डैड, लेकिन मॉम के कहने से मुझे भी लग रहा है कि शायद वो चोर नहीं, कोई और ही था। साहब, पुलिस को फोन करें? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। जब कोई चीज चोरी नहीं हुई तो पुलिस को क्या बताएंगे? अरे जब कोई चीज चोरी नहीं हुई तो फिर इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? और सुनो, अगर कोई चीज चोरी हुई होगी तो तेरी तनख्वाह में से काट दूंगा, याद रखना। चल जाए यहाँ से। लेकिन डैड, लेकिन कुछ नहीं बेटा, इतना हो हल्ला क्यों मचा के रखा था? अच्छा खासा सो रहा था नींद की गोली खा के, दोबारा गोली खानी पड़ेगी। अच्छी खासी नींद आ रही थी, लगा के रख दिया, वापस गोली खानी पड़ेगी। और भाई मेरी नींद की गोलियां यहाँ पड़ी थी, किधर गई? वही होगी ना। नहीं है ना यहाँ पे। ये नींद की गोलियां यहाँ किसने रखी? आप ही ने रखी होगी ना, और कौन रखेगा? लेकिन आपको याद है ना, डॉक्टर ने आपको ज्यादा नींद की गोली खाने से मना किया है। लेकिन अगर नींद की गोलियां नहीं लूंगा तो नींद भी तो नहीं आएगी ना। पर वैसे ही आप 4 गोलियां ले चुके हैं। 2 गोलियां और लेने दो भाई, कम से कम रात भर जागना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर सिर्फ 2 गोली और। ओके? ओके। इतनी रात को फोन? हेलो, क्या हुआ? लगता है किसी को मेरी आवाज पसंद नहीं आई, डिस्कनेक्ट कर दिया। आजकल ब्लैंक कॉल्स कुछ ज्यादा ही आने लगे। जिस घर में जवान लड़की हो, ब्लैंक कॉल्स आना वहाँ मामूली बात है। ब्लैंक कॉल्स तक तो ठीक है, मगर जब घर में चोर आने लगे तो वो कोई मामूली बात नहीं है। इससे तो यही जाहिर होता है कि क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है?
लीजिए। क्या हो रहा है? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या हो रहा है? मैडम, लाल जी कब से नींद की गोलियां ले रहे हैं? यही करीबन 1 साल से। सर, लाल जी की तबीयत कैसी? पहले से काफी बेहतर है सर। डॉक्टर ने पंप करके उनके शरीर में से गोलियां निकाल दी और कुछ इंजेक्शन भी दिए उन्हें। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने नींद की 2 गोलियां ली थी। अगर रोज की तरह 4 गोलियां लेते तो पता नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई मैडम, लाल जी हमेशा वही गोलियां लेते थे, फिर अचानक उन गोलियों से रिएक्शन? थैंक्स डॉक्टर। आई थिंक वो नींद की गोलियां नहीं है, लगता है किसी ने गोलियां बदल दी और वो शीशी मैंने लैब में टेस्ट के लिए भिजवा दी। क्या उनसे मिल सकते हैं? श्योर। प्लीज। मिस्टर लाल जी। हेलो इंस्पेक्टर। हाउ यू फीलिंग नाउ? बस ये समझ लीजिए कि जिंदा हूं। लेकिन सर ये सब कुछ हुआ कैसे? बस कल रात घर में एक चोर घुस आया था और शोर शराबे की वजह से डैड की नींद खुल गई। वापस सोने के लिए डैड को नींद की गोली लेनी पड़ी। अगर घर में चोर घुस आया था तो आपने अभी तक पुलिस में कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई? क्योंकि कोई चीज चोरी हुई नहीं थी। क्या मतलब घर में चोर आया था और चोरी नहीं हुई? हाँ, इसकी नींद खुल गई तो भाग गया। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर लाल जी कि वो चोरी करने ही नहीं आया हो? क्या मतलब? मतलब ये कि वो यहाँ नींद की गोलियां बदलने आया हो? आपके कहने का मतलब कि वो सर के कत्ल के इरादे से यहाँ आया था? ओह नो, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है मिस। मुझे यकीन है कि किसी ने लाल जी को मारने की कोशिश की है। कौन? ऐसा कौन हो सकता है? तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि आपका दुश्मन कौन है या कौन आपकी जान लेना चाहता है। कोई नहीं, मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। टेक योर टाइम, याद कीजिए, शायद कोई ऐसा आदमी जिसे आपकी मौत से फायदा हो। एक शख्स है सर जिसे मैं जानता हूं। अगर लाल जी को कुछ भी हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। तुम किसके बारे में कहना चाह रहे हो भूषण? वही आपका पार्टनर जयचंद, जिसे आपने सड़क से उठाकर अपने साथ बिठाया और आज वो अकेला इस कंपनी का मालिक बनने का सपना देखा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। जयचंद ऐसा नहीं कर सकता। जयचंद, कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? लालजी सेठ तो मेरे लिए भगवान की तरह है। मैं आज जो कुछ भी हूँ बस उन्हीं की बदौलत हूँ। मैं भला उनका हित कैसे सोच सकता हूँ? लेकिन मिस्टर भूषण का कहना है कि मिस्टर लाल जी की मौत से अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा तो सिर्फ आपको। वो तो ऐसा कहेगा ही ना, उसकी तो मुझसे खास दुश्मनी है। 2 बार मैंने उसके अकाउंट में हेराफेरी करते हुए पकड़ा। अगर मिसेस लाल ने उसकी तरफदारी न की होती ना तो लालजी सेठ उसे कब का निकाल चुके होते। मिसेज लालजी सेठ को उसकी तरफदारी करने की क्या जरूरत है? वो कहती है कि वो उसका कजिन है, आगे तो भगवान ही जाने। क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, एक बूढ़े रईस की खूबसूरत और जवान बीवी का मतलब तो कोई भी समझ सकता है ना। भला एक जवान और खूबसूरत लड़की एक बूढ़े रईस से आखिर शादी क्यों करती है? आपका मतलब है कि वो भी
लालजी सेठ की मौत की तलबगार हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है, मगर मिस्टर जयचंद, अगर आज लालजी जिंदा हैं तो सिर्फ उनकी पत्नी शीला जी की वजह से। आपको शीला जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि लालजी जिंदा हैं। अगर लालजी को कुछ हो जाता है या हो जाएगा तो सबसे पहले सलाखों के पीछे आप जाएंगे। डोंट फॉरगेट दिस। शर्मा। यस सर। मैं जानती हूं पुलिस अब मुझ पर शक कर ही नहीं सकती, क्योंकि लालजी ने खुद पुलिस को बताया कि वो 4 गोलियां खाने से मैंने ही उन्हें रोका था। अगर वो गोलियां मैंने बदलवाई होती तो उन्हें खाने से क्यों रोकती, क्यों बचाती? बट माय डियर शीलो, तुम्हारी इस पतिव्रता की एक्टिंग ने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अगर लालजी वाकई में 4 गोलियां खा लेता तो हमारी तो चांदी हो जाती। पागल हो तुम, चांदी नहीं जेल हो जाती, क्योंकि उसमें प्राइम सस्पेक्ट मैं ही होती और फिर पुलिस को तुम्हारे बारे में भी पता चल ही जाता। कैसे? पुलिस को मेरे बारे में कैसे पता चलता शीलू? तुम्हारे और मेरे बारे में सिर्फ हम दोनों को पता है, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम पुलिस को कभी मेरे बारे में नहीं बताते। यू आर राइट बुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि तुम्हारे बिना मैं स्वर्ग में भी जाने से इनकार कर दूं। तो मैं अकेले जेल कैसे जा सकती हूँ? छोड़ो इन बातों को। लालजी तो बच गया और मेरे सारे सपनों पर पानी भी फिर गया। डोंट वरी बुशी, लालजी कोई अमृत तो पीकर नहीं आया। और वैसे अब पुलिस को पता चल गया है उसका कोई दुश्मन है जो उसकी जान लेना चाहता है। एक बार वो नाकाम हो गया है, दूसरी बार तो कोशिश जरूर करेगा। क्यों? बात में दम तो है शीलू, वो दोबारा कोशिश जरूर करेगा और हो सकता है कि वो इस बार कामयाब हो जाए। और फिर हमारे रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा रह जाएगा, अंकिता। दीपक, शायद तुम नहीं जानते, इस समय डैड की हालत बहुत सीरियस है और मैं इस हालत में उनको कोई टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। व्हाट? ये तुम कह रही हो अंकिता? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन डैड तुमसे उतनी ही नफरत करते हैं दीपक। वो हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं। मैं जानता हूँ अंकिता, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो। हमारी शादी होगी तो उनकी मर्जी से होगी, और ये उनके जीते जी कभी नहीं हो सकता दीपक, कभी नहीं। और उनके जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता दीपक। थैंक्स फॉर कमिंग, प्लीज एंजॉय द पार्टी। सब ठीक चल रहा है ना? चीयर्स। अरे ये जाम आपकी नई जिंदगी के नाम। चीयर्स। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाभी। प्लीज वेलकम। ये क्या, आपने कुछ लिया ही नहीं? मैं आपके लिए ड्रिंक भिजवाती हूँ। ओके, थैंक यू। हर साल की तरह इस बार भी पार्टी बहुत खूब भी आती है। भाई पार्टी तो डैड? लोगों से होती है। हाँ बेटा। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। अभी नहीं, पार्टी की बात। ओके ओके। ये भी आपका जान दिया गया। थैंक यू।
बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन सेठ जी। थैंक यू जयचंद, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सेठ जी हमें तो लगा कि शायद इस साल आप पार्टी ही नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देता? अगर हर साल की तरह इस साल पार्टी नहीं देता तो लोग ये समझते कि मैं डर गया। और हमारे सेठ जी किससे भी नहीं देते, मरते भी नहीं। क्यों नहीं? जिन्हें सांप पालने का शौक हो वो बोला मौत से क्यों डरने लगे? ये ले जाना बेटा, थैंक यू। भाई जयचंद, मैंने एक फैसला किया है। क्या सेठ जी? मैं चाहता हूं कि हमारी ये पार्टनरशिप हम कैंसिल कर दें। What? जी ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, पार्टनरशिप कैंसिल करके जो हमारी डीड के पुराने क्लॉजेस थे उन्हें चेंज करके नई डीड में दूसरे क्लॉज डाले थे। सेठ जी आप कोई भी क्लास डाल दीजिए, मुझे सब मंजूर है। लेकिन एक बात मुझे मंजूर नहीं है। क्या? यही कि होस्ट के हाथ में ग्लास है और गेस्ट का हाथ खाली। सॉरी। तुम ये लो, मैं दूसरा मंगा। नहीं सर जी, इसे आप रखिए, मुझे दूसरा बना। अब तो तुम्हें यही पीना पड़ेगा। मैं अपने लिए दूसरा मंगाता हूँ। जी जैसे बेटा, आप- ये आगे दे। Ladies and gentlemen, cheers, cheers for the health, wealth and prosperity of Seth ji. Yes, yes. Thank you very much. Thank you, Jay. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर डैड ने तुम्हें देख लिया तो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्लीज दीपक, यहाँ से चले जाओ प्लीज। नहीं अंकिता, आज मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आज तो वो होकर रहेगा जो उस दिन हो पाया था। क्या मतलब? वो भी ऐसी बढ़िया पार्टी है। क्या जल्दी और भी पिएंगे। क्या हुआ जयचंद? बेटा ये पकड़ो। क्या हुआ जयचंद? क्या हुआ जयचंद? अरे सुनो जयचंद, क्या हुआ? हेलो इंस्पेक्टर विजय हियर।